आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को मैं इसमें सॉल्व करूंगा। ये जे वाला सेक्शन का है और ये मैथ के मैं सारे ऑब्जेक्टिव को इसमें एक एक करके आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। जिसका जो भी सेट है अपने सेट के हिसाब से मिला लीजिएगा। अगर इसमें प्रश्न नंबर 1 होगा तो आप में या तो 11 पर होगा या 21 पर, 31 पर, इसी तरह से ये चलता है सेट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ ये पहला नंबर है वहाँ पर आपका 11 हो सकता है या 21। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, मानक विचलन, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की मान नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्रेक्षण जो दिया गया है उसका बहुलक मांग रहा है, तो बहुलक हो जाएगा ऑप्शन सी 15। आप लोग केवल मिलाते जाइए और जिसका जो सेट है मैं बता दिया हूँ कि किस तरह आपको मिलाना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पर पूछ रहा है माध्य, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 3। चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि प्रेक्षण दिया हुआ है, इसका माध्यक पूछ रहा है, तो माध्यक इसका हो जाएगा 8, 12, 7, ये जो जितना भी नंबर दिया इसका माध्यक हो जाएगा 12, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या होता है, तो ये बहुलक होता है। मैं कल भी इस प्रश्न को आप लोगों के सामने लेकर आया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a², तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6 का। 7 नंबर देख लेते हैं, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। आप लोग एकदम मिलाते जाइए आराम से। और अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एक इकाई को, तो इसका विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए √3 a इकाई, 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर, त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1/3 πr² घन इकाई। अगला प्रश्न, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल अनुपात में दिया हुआ है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया, तो इसका अनुपात आप निकालिए तो ऑप्शन निकलेगा डी 2:5। अगला प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन डी सही आएगा 1। 12 नंबर सवाल देख लेते हैं कि 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 + 10² 45 डिग्री, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका ऑप्शन बी आएगा साइन 0 डिग्री, ऑप्शन बी। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदु 7, 10 किस पद का वो स्थित है, तो ये हो जाएगा प्रथम पद का, ऑप्शन ए इसका 13 का सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाइए। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 14 नंबर प्रश्न है, 10 45 डिग्री और 10 60 डिग्री का दिया हुआ, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा 1/√3। अगला प्रश्न है कि एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक अगर पूछ लेगा तो ये कितना हो जाएगा, x,0, ऑप्शन ए। 15 का क्या जगह, ऑप्शन ए। 16 नंबर है कि एक क्षण की लंबाई उसकी छाया के अनुपात दिया हुआ है, तो इसका उन्नत कोण पूछ रहा है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मूल बिंदु से बिंदु आर का दिया हुआ है, इसका दूरी पूछ रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए √x² + y² इकाई। अगला प्रश्न है, बिंदुओं P ब्रैकेट अंडर जो दिया हुआ है 5,7 फिर Q का 8,11 के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 5 इकाई, 18 का बी। रेखा y बराबर 4 का एलेक्स में से बोल रहा है कि बिंदु होकर गुजरेगी, तो ये बी हो जाएगा 2,4। लोग मिलाते रहिए सभी क्वेश्चन को आराम से। और अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है प्रश्न में कि मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, ऑप्शन ए 20 का हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी प्राकृतिक नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या √25 हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि इसका रूट बाहर आएगा, बाकी किसी का आएगा नहीं रूट से। तो अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा √9/27, ऑप्शन सी। 24 नंबर सवाल में है कि यदि P और Q का अभाज्य संख्याओं का मौसम पूछ रहा है, तो मौसम क्या बोले थे कि अभाज्य संख्या जब भी रहेगा तो 1 दे देना है इसका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 0.13 का जो रेटिंग दिया हुआ है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 13/99, 25 का हो जाएगा सी 13/99। अगला सवाल है कि 18 तथा 72 का मौसौ है, तो इसका मौसौ निकालिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन ए 18।
अगला प्रश्न √12 का परिमेयीकरण गुणक पूछ रहा है, तो इसमें जो परिमेयीकरण गुणक हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन, और इसका √3, तो 27 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि p और एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2p, ऑप्शन ए। 28 का क्या हो जाएगा ए। 29 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत हो जाएगा 19/80 का, करके देख लीजिए, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। 30 का देखते हैं, 30 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो अशांत किसका हो जाएगा, ऑप्शन सी का 13/121। अगला प्रश्न देख लेते हैं 31 नंबर पहले देख लेते हैं कि इसमें जो पूछ रहा है कि ये थीटा का जो कोण का जो मान पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी में कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक, तो ये ऑप्शन बी दे दीजिएगा 31 का। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के ये सारे प्रश्नों के उत्तर को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि 32 नंबर में साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान, ऑप्शन बी हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी। 34 का जाएगा ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा -5 कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है कि यदि 3 अल्फ़ा दिया हुआ बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस अल्फ़ा कितना होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1/2। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि यदि ए साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ तो बी कॉस थीटा बराबर 1, तो 10 का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा b/a। 37 का हो जाएगा b/a। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1/√3 किसका मान है, तो ये किसका मान है, ऑप्शन बी हो जाएगा tan 30 डिग्री का। पढ़ा हुआ है सारा क्वेश्चन आप लोगों का। यदि सेक थीटा बराबर tan थीटा बराबर x हो तो tan थीटा कितना होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा x² - 1/2x। अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका कितना आएगा 40 का ए, ऑप्शन ए आ जाएगा 1। अगला प्रश्न 41 में देख लेते हैं 41 नंबर में कि केक में किस मान के लिए समीकरण एक दिया रहेगा, इसका दिया हुआ आपके क्वेश्चन में, तो इसको जब हल करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी 6। 41 का हो जाएगा डी। 42 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, तो ये जो दिया हुआ इक्वेशन आप देख लीजिए अपने प्रश्न में कि a1/a2 b1/b2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनगिनत हल होगा। इसका क्या हो जाएगा, अनगिनत हल, 42 का सी। 43 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसमें द्विघात समीकरण एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन सी 2x² - 2x + 1 बराबर ब्रैकेट अंडर 2 - x² + 2 कर देंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का। 44 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण इसमें कौन नहीं है, ऑप्शन डी 16x³ बराबर ब्रैकेट अंडर x² + 3x² + 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका p का मान पूछ रहा है, तो p का मान ऑप्शन सी हो जाएगा 0 और 8। अगला प्रश्न है यदि समीकरण इसमें दिया हुआ है x² - kx + 4 बराबर 0, तो इसका ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर नीचे दे दिया गया है ऑप्शन में, तो -4 लेस देन 4। अगला प्रश्न है कि 47 नंबर, यदि अल्फ़ा तथा बीटा का इसमें मान दिया गया है, तो इसमें अल्फ़ा + बीटा रूट अंडर का मान क्या है, सी हो जाएगा, √2√3 हो जाएगा, 47 का सी। 48 नंबर देख लेते हैं, समानांतर श्रेणी 3 7 11 इसी तरह चलता रहेगा, 14वां पद पूछ रहा है, तो 14वां पद निकाल के देखिए, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा 55। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन है, तो -8 -6 -4 यानी ऑप्शन ए 49 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, समांतर श्रेणी में इसमें पूछ रहा है कि एनवा पद निकालिएगा तो ऑप्शन बी आएगा 21 - 5n, 21 माइनस क्या आ जाएगा 5n, ऑप्शन बी। 51 नंबर है, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो सभी बिंदुओं का भुज क्या आता है, 0 आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 51 का। 52 नंबर मिला लेते हैं कि समांतर श्रेणी में पूछ रहा है कि ये दिया हुआ इसका सार्व अंतर पूछ रहा है, तो सार्व अंतर इसका निकालिएगा 1/8 आएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 52 का ऑप्शन ए। 53 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का समान पद दिया हुआ है 5n - 7, इसको प्रथम पद पूछेगा, तो इसका डी नंबर हो जाएगा -2, ऑप्शन डी हो जाएगा 53 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न 54 नंबर है कि बिंदु दिया हुआ है, इसमें इसका मान पूछ रहा है कि मध्य बिंदु का इसका निर्देशांक निकालिएगा तो आएगा -6 और -4, तो ये देख लीजिए ऑप्शन बी में है, 54 का हो जाएगा बी। और 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का शीर्ष निर्देशांक दिया हुआ है, इसको अगर केंद्रक का निर्देशांक अगर होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें इसको देख लेंगे तो इसका आ जाएगा डी नंबर 55 का हो जाएगा।
x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 y2 y3 बटे 3, या डी नंबर दे दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। यदि बिंदुओं P दिया हुआ है, इसका मान, और Q का मान दिया हुआ, तो R का फिर देखा तो K का मान कितना निकलेगा। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 0, यानी 56 का जाएगा डी। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष का दिया हुआ है, इसका परिमाप पूछ रहा है, तो इसका परिमाप जब निकालिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन बी, 57 का बी, 12 इकाई। अगला प्रश्न को देखते हैं कि बिंदुओं में दिया गया है, इसमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका जब क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा ऑप्शन डी, 8 वर्ग इकाई। ये सब आप बना करके देख लिया, मैं डायरेक्ट सिर्फ आंसर आपको मिला रहा हूँ, जितना भी आप लोगों का सेट जो भी है आप लोग अपने अपने सेट से मिला लीजिए। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, तो तीनों जो योगफल होता है त्रिभुज का कितना होता है, 180 डिग्री। ऑप्शन बी, 59 का हो जाएगा बी। 60 का देख लेते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है एंगल पी का मान पूछ रहा है, तो पी क्यू आर का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 60 का डी हो जाएगा 100 डिग्री। 61 नंबर देख लेते हैं कि 61 नंबर में जो दिया गया है, इसका हल पूछ रहा है पी आर का, तो पी आर का वैल्यू क्या निकलेगा, यानी त्रिभुज ए बी सी में, तो इसका जब हल निकालेंगे तो बी निकलेगा। 61 का बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो त्रिभुज यानी एंगल क्यू का मान पूछ रहा है, तो एंगल क्यू का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन डी। 63 नंबर देख लेते हैं। 63 नंबर बहुत लंबा प्रश्न है, इतना लंबा पढ़ेंगे नहीं, आप लोग मिला लीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर स्टार्टिंग में है बिंदु एस टी का क्रम से, तो ये क्या हो जाएगा, 63 का ए हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए नंबर ऑप्शन दे दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखते हैं, और ये 64 नंबर पे है कि यहाँ पर जो त्रिभुज ए बी सी डी का मान दिया होता है, इसका ऑप्शन ए याद रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो 64 का क्या हो जाएगा, ए 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 65 नंबर देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, तो कितनी दूरी होगी, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। 66 नंबर देख लेते हैं कि यदि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसकी ऑप्शन हो जाएगा बी। 67 नंबर सवाल को देख लेते हैं कि दी गई आकृति है, इसमें आकृति में एंगल ए पी बी का मान पूछ रहा है, तो ए पी बी का मान निकालिएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 67 का। 68 नंबर देख लेते हैं कि इसमें दी गई ये आकृति है, इस आकृति में क्या पूछ रहा है कि एंगल ओ पी क्यू का मान पूछ रहा है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा बी नंबर, 25 डिग्री आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसको 3 होती है। कल भी मैं वीडियो में बनाया था, केवल पहला ही वीडियो लेकर आया था 40 ऑब्जेक्टिव का, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लड़े हैं। दी गई आकृति में इसमें पूछ रहा है कि एंगल ओ ए बी का मान, तो इसका हो जाएगा 70 डिग्री, तो 70 का हो जाएगा डी, 70 डिग्री इसका ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप दिया हो तो इसका डी हो जाएगा 4 इकाई, 71 का डी। 72 नंबर सवाल देख लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 72 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर देख लेते हैं कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है, इसको हल करिएगा तो इसका ऑप्शन ए आएगा, 5√अंडर 5 सेंटीमीटर। 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग एक एक करके अपना मिला लीजिए। अगला 76 नंबर सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होगी इसमें, ऑप्शन डी, 3/2। 77 नंबर सवाल है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो न्यूनतम मान 0 होता है, ए हो जाएगा। अधिकतम पूछता तो 1 होता, तो 77 का ए नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 78 नंबर कि एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा, सी हो जाएगा 78 का। केवल एक ही वीडियो में कल 40 ऑब्जेक्टिव डाले थे मैथ का, और उसमें से हमको लगता है कि 10 से 15 लड़ा है, बहुत सारा मैं वीडियो डाला ही नहीं, 2-3 दिन से डाल रहा हूँ। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता यहाँ पूछ रहा है कि 0.7 है, तो कितना जगह इसका सी हो जाएगा, 3/10। 80 का देख लेते हैं कि ये अच्छी प्रकार फेंटी गई ताश की गड्डी में से निकालने वाला 1/26, इसका आंसर हो जाएगा 80 का सी। इसमें अगला सवाल देखते हैं
64 के अभाज्य गुणनखंड में से 2 का घातांक क्या होगा? तो 2 का घातांक हो जाएगा C, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महत्तम समावर्तक पी क्यू लघुत्तम समावर्तक पी क्यू का बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा P इंटू क्यू ब्रैकेट अंडर। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी से मिला करके अपने अगले परीक्षा की तैयारी करें। किसी बहुपद का घात पूछ रहा है तो 83 का C हो जाएगा पूर्ण संख्या। केवल आप लोग आंसर मिला लीजिए और इसके बनाने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है। मैं शॉर्ट में ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुपद अगला 84 नंबर के बहुपद में दिया गया इसका आलेख होता है। तो आलेख परवलय होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा परवलय 84 का। 85 नंबर का हो जाएगा किसमें बहुपद की संख्या पूछ रहा है तो अनगिनत होता है। 0 2 0 2 और 8 वाले के तो कितना हो जाएगा अनगिनत, डी हो जाएगा 85 का। 86 नंबर देख लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद का 0 2 एवं 6 है तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा? तो ऑप्शन डी x² माइनस 8x प्लस 12 यानी डी नंबर 86 का डी। 87 नंबर देख लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं। तो इसका शून्यक होता है दोनों ऋणात्मक होगा। निकाल के देख आप लोग देख लीजिएगा। 87 का ए। 88 नंबर यदि बहुपद का मान दिया हुआ इसमें k का मान पूछ रहा है तो k का मान -2 आएगा बी। 88 का बी हो जाएगा -2। 89 नंबर देख लेते हैं 89 कि यदि p ब्रैकेट अंडर x² प्लस 5x इसका मान पूछ रहा है तो इसका 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी -6। ऑप्शन सी दे देगा -6 हो जाएगा 89 का। 90 का देख लेते हैं। युग्म समीकरण 2x प्लस इसका समीकरण दिया हुआ इसको हल कीजिएगा तो इसका एक ही हल निकलेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा बी, एक हल। 91 नंबर देख लेते हैं। तो ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसमें सार्वअंतर पूछ रहा है तो इसका 2 निकलेगा। 91 का सी हो जाएगा। इसका सार्वअंतर कितना आएगा 2, तो ऑप्शन सी। 92 नंबर देख लेते हैं। 92 समांतर श्रेणी में दिया हुआ कौन सा इसका पद 0 आएगा तो इसमें 22वां आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 93 नंबर प्रश्न में है कि समकोण इसमें दिया हुआ है मान तो 13 सेंटीमीटर, तो साइन सी का मान पूछ रहा है तो इसमें 93 का सी हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। 93 का सी 12/13। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। 94 नंबर प्रश्न को देखने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगा। यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान पूछ रहा है तो a हो जाएगा √1 - p²/p। तो इसका a हो जाएगा 94 का। और 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का मान कितना होता है? cosec थीटा होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 95 का बी। 96 नंबर में दिया हुआ है कि sec b इंटू sec cos b का मान तो 1 होता है, डी हो जाएगा 96 का डी। और 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा 2। यदि cot थीटा 1/√3 हो तो cosec का मान तो 2 हो जाएगा। 97 का सी दे दीजिए। आप लोग आराम से मिला लीजिएगा वीडियो को, इस रोक रोक करके आप लोग आराम से। अगला प्रश्न को देख लेते हैं 98 नंबर प्रश्न को। तो 98 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा √2। 98 का ए नंबर हो जाएगा। और 99 नंबर देख लेते हैं। यदि 2 साइन अल्फ़ा बराबर 2 तो अल्फ़ा का मान क्या पूछ रहा है? तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 99 का डी हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ कि कल मैं सिर्फ 40 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव लेकर के इसी चैनल पर आया था और इसमें से 10 से 15 पहले सिटिंग में क्वेश्चन लड़ा। मैं तो ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं, स्टार्ट किया हूँ 2-3 दिन से, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। 100 का हो जाएगा बी नंबर 1। तो 100 का क्या हो जाएगा 10 21 डिग्री बटे cot 69 डिग्री का मान 1 हो जाएगा।